Hello everyone, welcome back to another my new video. My name is Manish Khan, over 14 years of experience in the background verification domain, and today we are going to discuss सिटीजन पोर्टल के बारे में छत्तीसगढ़ का। इस सिटीजन पोर्टल क्या इम्पोर्टेंट, क्या वैल्यू हम लोग को लाइफ में दे सकता है, क्या सॉल्यूशन दे सकता है, इस रिगार्डिंग मैटर में आप लोग के साथ मैं बात शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और इस सिटीजन पोर्टल के बारे में मैं एक फ्रेमवर्क, मतलब जिस टाइम जो भी आप ये वीडियो देखेगा आपको सही ही डायरेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी सिटीजन पोर्टल है, ये सिटीजन पोर्टल आपको हाथ में कंट्रोल में नहीं है, मेरा हाथ में कंट्रोल में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इसको लीड करता है। तो किसी टाइम सिटीजन के पोर्टल डिफरेंस दिखाएगा, किसी जगह सिटीजन पोर्टल और भी सर्विसेज ऐड होगा, किस टाइम और भी सर्विस बंद होगा। तो मेनली सिटीजन पोर्टल क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट भी हम लोग बात करने के लिए जा रहे हो। थर्ड, सिटीजन पोर्टल से थ्रू से कैसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट व क्लियरेंस कैसे पा सकता है। फोर्थ, पुलिस वेरिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, पुलिस वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के जो कंपोनेंट जो चेक है वो क्या क्या है, ये जानकारी भी मिलेगा। मेरा साथ वीडियो एंड तक बने रहिए और हमारा चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंश्योर कर रहा है हम लोग को चैनल्स के थ्रू से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमेशा मिलेगा, ये इंश्योर आप सबको साथ में कर सकता हूँ। चलिए सेकेंड पॉइंट जो है, हमारा एक्सपर्टीज क्या है, हम लोग आपको क्या मदद कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, ये भी बारे में बात करूँगा। साथ साथ पहले जानिए व्हाट इज सिटीजन पोर्टल। सिटीजन पोर्टल क्या है। जो सिटीजन पोर्टल एकदम इजी लैंग्वेज में समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो गवर्नमेंट के साथ आम जनता, आम पब्लिक व आपर में इजी से ट्रांसपेरेंट के साथ बहुत ही बेटर गुड कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से आपका प्रॉब्लम, आपको कंप्लेंट्स, आप घर बैठ के आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकता है, जानकारी दे सकता है। और सिटीजन पोर्टल के अंदर जो जो सर्विसेज अवेलेबल है आप उसको फायदा उठा सकता है घर बैठ के। तो सिटीजन जो पोर्टल है, CCTNS क्या है ना, CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम। मतलब सिटीजन पोर्टल किसको अंडर में है, सिटीजन पोर्टल CCTNS के अंडर में है। शायद मेरा बात आप सबको समझ में आ गया। अभी जानिए जो छत्तीसगढ़ के मैटर में, छत्तीसगढ़ के टोटल पॉपुलेशन 31.5 मिलियन, डिस्ट्रिक्ट 33, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल केस मिला के लाखों केस पड़ा है। जो आपको इस सिटीजन पोर्टल के अंदर, मैक्सिमम सिटीजन पोर्टल के अंदर कॉमन क्या चीज़ होता है, पहले मैं कॉमन चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। पहले आपका जो डोमेस्टिक जो एम्प्लॉय है, जो डोमेस्टिक जो हेल्पर है, वो कौन कौन है। आपको डोमेस्टिक जो हेल्पर है, आपको घर का मेड, सेकेंड आपको ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, टेनेंट जो आप किराए पर किसी को दे रहे और बा पीजी के दे रहे, ये कॉमन होता है। साथ साथ एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, उसको साथ साथ बहुत सारा फैसिलिटी है
जहाँ पे किसी भी टाइम आपको डायरेक्टली गूगल में जाके आपका जो सिटीजन पोर्टल है, आपको जो स्टेट के अंदर आप है, वहाँ पे देख के जानकारी लेके आपको पहले जानकारी लेना पड़ेगा और उसी टाइम टू टाइम आपको सही जानकारी, सही अपडेट होगा। अदरवाइज किसी भी वीडियो देख के वो उसको दिमाग में रखना नहीं है। इसलिए मैं पहले बोला ये एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क के फॉलो कीजिए। मेनली यही बात है सिटीजन के इंटरेक्शन। आपको दिखाई दे रहा है जो छत्तीसगढ़ का पोर्टल अभी इस टाइप का डिज़ाइन है, बाद में डिज़ाइन चेंज हो सकता है। इस पोर्टल के सब कुछ डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा। ऑल जानकारी देने के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पहली बात किया आपको एक रोड मैप बताऊंगा, जो रोड मैप फॉलो करने से आपको बहुत ही हेल्प होगा सिटीजन पोर्टल के यूज़ करने के लिए। सेकेंड जो पॉइंट है, जो व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट, तो उसको पहले सवाल उठना चाहिए, किसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, कौन सा कैटेगरी को पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल तरफ मान लीजिए यहाँ पे मेंशन है एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसको मतलब किसी भी कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका घर का जो मेड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, जो टेनेंट, क्या करना है, उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। तो कैटेगरी आपको समझ में आ गया। तो वेरिफिकेशन के क्या बेनिफिट मैं बाद में बताऊंगा। सेकेंड, सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब एक स्टेट से बाहर कंट्री में जिस टाइम हम लोग जॉब के लिए जा रहा हो, उस टाइम में हम लोग को क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन का ज़रूरत होता है। अब ये भी आप जानते हैं, पासपोर्ट जिस टाइम हम लोग बनाता है उस टाइम भी पुलिस वेरिफिकेशन का ज़रूरत होता है। तो इसी हिसाब से आप देखिए रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन। अभी रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन क्या है ना, रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन मतलब आपका घर के अंदर जो मेड, जो सिक्योरिटी गार्ड, जो भी ड्राइवर बा टेनेंट, रेसिडेंस अनजान पर्सन के आप पार्ट टाइमर और फुल टाइमर रख रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ पुलिस स्टेशन के ऑनलाइन के थ्रू से हो, ऑफलाइन के थ्रू से है, क्या करना है, कैंडिडेट क्या पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए। इसलिए मैं कैटेगरी की बात कर लिया। और भी आप देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, पहली बात कर लिया, किसी भी लाइसेंस, किसी भी परमिट पाने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। उसको साथ साथ आपको माइंड में क्वेश्चन है, जो पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों करना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जिस टाइम आप पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराएगा, वो कैंडिडेट एक सही हायरिंग होगा, सही कैंडिडेट आपको मिलेगा, कैंडिडेट रिटेंशन ज़्यादा होगा, और क्या होगा, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क जो होना था रिस्क मिटिगेशन लो हो जाएगा। बहुत सारा बेनिफिट है। और क्या हो सकता है, आप यदि नहीं करेगा क्या हो सकता है, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा टेनेंट का। रेप का मामला सामने आया है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक किराएदार उसे बातों में फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकान खाली कराने को लेकर किराएदार ने मकान मालकिन को जमकर पीटा। मकान मालिक पर लगाया बेटी को छत से गिराने का आरोप। दरअसल नीलम खन्ना नाम की एक महिला सामने आई है। नीलम खन्ना ने खुलासा किया, बिहेवियर जो था ना वो एबनॉर्मल महिला काम कर नॉर्मल बिहेवियर्स होते मेड्स के वैसे बिहेवियर नहीं था एक्चुअली। सराय रोहिल्ला की सराय बस्ती में बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे की घर के अंदर बेरहमी से हत्या करने वाला किराएदार निकला। एक नाबालिग लड़की से रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रेप के बाद लड़की के छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी गई। रेप का आरोप किराएदार पर है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। अपने ही अपार्टमेंट में रहने के लिए मैं पिछले 2 साल से धक्के खा रहा हूँ। मेरे टेनेंट ने मेरा फ्लैट इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है पिछले 2 सालों से। मार्च में रिटायर होके यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते थे,
मगर उन्होंने इसकी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस वो टालती रही कि हम कर रहे हैं हम। टेनेंट वेरिफिकेशन का आप किसी भी अनजान पर्सन के आप घर के अंदर किराए पर रख रहे हैं और टेनेंट वेरिफिकेशन यदि नहीं करेगा और वही कैंडिडेट कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो आप भी लाइबिलिटी बराबर है। तो इसलिए टेनेंट वेरिफिकेशन कराना इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोविजन 188 आईपीसी के धारा के साथ अभी धारा चेंज हुआ, 223 बीएनएसओ हो गया। इस धारा के साथ आपको पेनल्टी भी लग सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। ये पोर्टल में पूरा से पूरा मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकता है। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लोकेशन के अंदर, आपको स्टेट के अंदर कितना सारा ड्राइवर का, मेड का, टेनेंट का, सिक्योरिटी गार्ड का कितना सारा इंसिडेंट है जो आप नहीं जानते। 1-2 आता है न्यूज़ में, वही आपको पता होता है। बहुत सारा इस टाइप के इंसिडेंट होता है। तो आप कैंडिडेट के यदि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन आप करा सकता है तो आपको क्या होगा, रिस्क आपको कम हो जाएगा, सही डॉक्यूमेंट आप मैनेज कर पाएगा, जहां पे आगे भागे बहुत ही आपको हेल्प होगा व बेनिफिट हो सकता है। तो मेनली वाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट, ये बात मैं शायद क्लियर कर पाया। और मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोग को चैनल रिगार्डिंग टेनेंट, रिगार्डिंग वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग एम्प्लॉय, रिगार्डिंग बहुत सारा इंसिडेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये गारंटी है। सेकेंड स्लाइड में चलिए। कॉमन बैकग्राउंड चेक, आपको माइंड में सवाल आएगा, अरे बैकग्राउंड चेक क्या क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा, आपको माइंड में आएगा। सिंपल इजी से समझने के लिए कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको ऑर्गेनाइजेशन है, एक एम्प्लॉय आपको साथ जॉब करने के लिए इंटरेस्ट है, आप फाइनल किया, उसको जॉब करने से पहले बिफोर आफ्टर जिस टाइम में आपको लगेगा तो क्या करना है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या क्या चेक करना चाहिए। पहले बात, उसको आइडेंटिटी चेक कीजिए। जो कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहा है, जिसको जो भी नाम है वो कैंडिडेट सही है, तो आइडेंटिटी चेक के अंदर क्या क्या पड़ रहा है, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको उसको जो नेम है, एक आइडेंटिटी चेक हो गया। तो उसको बाद जो एड्रेस, रेसिडेंशियल कहाँ पे है, उसको प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे है, परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है, प्रीवियस एड्रेस कहाँ पे पहले था, एड्रेस वेरिफिकेशन भी करना चाहिए। साथ साथ रेफरेंस चेक भी कराना चाहिए। उसको कोई भी दोस्त वगैरह बा फैमिली, उसको रेफर नंबर रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, रेफरेंस चेक हो गया। उसको साथ साथ मिनिमम से मिनिमम क्या करना है, जो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी है कि नहीं है, प्रीवियस 3, 4, 5 ईयर के अंदर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, इसलिए क्या करना है, क्रिमिनल हिस्ट्री, उसके पीछे क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ है कि ना जानना है। हो सकता है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मतलब किसी जगह से जॉब किया तो उसको प्रीवियस हिस्ट्री जानना है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन व पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मतलब उसको बैक में जो ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, कितना उसको सैलरी था, कितना साल किया था, उसको बिहेवियर पैटर्न कैसे था, वो क्या आउटकम लेके आ रहा था, छोड़ने के रीज़न क्या था, वो भी जानकारी आपको लेना है। ये एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हो गया, ठीक है। साथ साथ एडुकेशन वेरिफिकेशन मतलब आपका एडुकेशन जो क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, एकेडमिक जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया वो सही है क्या फेक है, वो भी जानकारी जानना बहुत ज़रूरत है। तो एडुकेशन वेरिफिकेशन मतलब एडुकेशन चेक कराना इम्पोर्टेंट है। और भी क्रेडिट हिस्ट्री मतलब एक कैंडिडेट फाइनेंशियल वीक होने की वजह से उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं आएगा, काम करने के लिए मन नहीं थकेगा, दूसरा कुछ ना कुछ सोचेगा, दूसरा कुछ गलत भी कर सकता है। ऑपोजिट साइड यदि किराएदार होगा मतलब टेनेंट होगा, उसको फाइनेंशियल चेक यदि आप नहीं करेगा, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी सिटी, मेगा सिटी के अंदर
रेंट पे कर रहा है, पहले तो एडवांस दे दिया, बाद में 2 महीने के बाद दिक्कत आ गया, तो लॉस किसको होगा? ना लैंड ओनर के लॉस हो गया, बीच में 2-3 महीना यदि गैप हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो लैंडलॉर्ड वो लोग क्या करता है, उसको फाइनेंशियर मतलब सिविल चेक, क्रेडिट चेक, जो उसको फाइनेंशियर जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियर जो कैसा है, तो वो भी चेक करता है। जो लोन वगैरह बहुत नहीं चल रहा तो मेरे के टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाएगा, तो इस टाइप के बहुत सारा चेक है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट को ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर, ना कौन सा कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है, इसको ऊपर डिपेंड करता है। इस तरफ से ड्रग टेस्ट भी होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी चेक होता है, ग्लोबल डेटाबेस चेक होता है, सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर चेक होता है, ड्राइविंग रिकॉर्ड चेक होता है। मैं सिंपल कुछ चीज़ बोलने के लिए मैं कोशिश किया, बहुत सारा चेक है। कभी भी आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व पुलिस वेरिफिकेशन का और भी डिटेल जानने के लिए हम लोग को नीचे जो लिंक दिया गया, आप लोग हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकता है। आवर स्पेशलाइजेशन में पहले बोला था, आवर स्पेशलाइजेशन क्या है कि सिंपल बात में समझने की कोशिश कीजिए। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो 4SL हम लोग का एक डिवीजन है, जहाँ पे एम्प्लॉय ओनली फॉर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस हम लोग प्रोवाइड करता हो। बड़ा बड़ा MNC कंपनी, आपको दिमाग में जो भी कंपनी के नेम आएगा, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेरिफिकेशन सर्विस हम लोग दिया, अभी तक हम लोग करके जा रहे। तो 4SL बैकग्राउंड चेक प्राइवेट लिमिटेड, 4SL 14 ईयर से हम लोग इसको डोमेन का सर्विस दे रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग फ्रेशर, न्यू एम्प्लॉय होने वाला है, बात जॉब कर रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग है सेल्फ वेरिफिकेशन का एक ट्रेंडिंग है। मतलब मैं खुद किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा, मेरा तो क्वालिफिकेशन है, बट फिर भी मेरा खुद ही पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पूरा सर्टिफिकेट एक बना के उसको बाद इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा। वो लोग भी वैलिडेट कर लेगा जो सर्टिफिकेट व वेरिफिकेशन रिपोर्ट कितना सही है, कौन सा थ्रू से किया, वो भी वो लोग को पता चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन सेल्फ वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4SL के थ्रू से सेल्फ वेरिफिकेशन एक सर्विस प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशली हम लोग रिसेंटली ऐप लॉन्च किया 4SL लोगो, देखिएगा मनीष खान लिखा है, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग के नीचे भी लिंक है, आप जरूर डाउनलोड करके रखिए, आगे भागे बहुत ही काम लगने वाला है। तुम्हें एक डिवीजन के स्पेशलाइजेशन बता दिया। रेड चेक क्या है? रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट में जो पाइप है लिमिटेड, ये हम लोग को एक डेडिकेटेड टीम में स्पेशली टेनेंट और लैंड ओनर के अंदर, मतलब प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट के अंदर जो बर्निंग प्रॉब्लम है, वो हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश किया। हम लोग एक पोर्टल लॉन्च किया और ये पोर्टल 4 मॉडल के अंदर है। नंबर 1, आप इंस्टेंट रेंट एग्रीमेंट करा सकता है विद फ्यू सेकंड के अंदर, फ्यू मिनट के अंदर। सेकंड, आप चाहेगा टेनेंट के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना, आप इंस्टेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करा सकता है, थोड़ा सा एफोर्डेबल प्राइस के अंदर। थर्ड, जिस टाइम आप सोच के देखिए, जिस टाइम हम लोग किराए पर होता है व किराए पर देता है, क्या होता है ना, एक कॉन्वर्सेशन होता है, इतना एडवांस है, इतना सामान है, इतना डेट में पेमेंट करना है, इस टाइम में छोड़ना है, इस टाइम में बढ़ाना है, ये डैमेज होना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए। बहुत सारा जो भी स्टोरी है वो टोटली एप्लीकेशन के अंदर कैप्चर होगा। मान लीजिए आप जिस टाइम पेमेंट आप करें, लैंडलॉर्ड अपडेट करें, आप अपडेट करें, टाइम टू टाइम पेमेंट भी अपडेट किया, जितना साल जितना महीना अपना रुकना था आप रुका, जिस टाइम आप छोड़ा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग आप पाने वाला है ना, लैंडलॉर्ड पाने वाला है, मतलब लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंट का एक गुड रिश्ता, एक रिलेशन बनेगा, कोई भी किच झिक नहीं थकेगा। तो ये
थर्ड मॉडल है। फोर्थ मॉडल क्या है ना, आप ऑनलाइन में आपको प्रॉपर्टी आप पोस्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ट्रांजेक्शन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली मिल जाएगा और जो पोस्ट आप पब्लिश करेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट हम लोग को वेरीफाई लिस्टेड होगा, आलतू फालतू लोग हम लोग को जाएगा से फोटो नहीं डाल पाएगा। जैसे आप बाहर में टू लेट बोल के लिखता है तो इसी तरह से हम लोग को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू से दे सकता है। बट ये हम लोग को रेड चेक का, क्योंकि हम लोग को काम है ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन हम लोग 14 ईयर्स से इसी काम के करके जा रहे हैं। साथ साथ जो और लास्ट जो हम लोग को वर्टिकल है वो कास्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन A to Z की सिग्नेचर स्टैम्प का जो सॉल्यूशन है। मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन दे डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्यूमेंट के मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट के टाइम टू टाइम ढूंढ नहीं पाता, डॉक्यूमेंट के वजह से बहुत टाइम वेस्टेज होता है। इसलिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया, जो प्लेटफॉर्म है आपको जो भी एम्प्लॉय का ऑफर लेटर बोलिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर बोलिए, इनवॉइस बोलिए, कोटेशन बोलिए, जो भी एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट को ऊपर जहाँ पे आपको सिग्नेचर स्टैम्प जरूरत होता है, एक ऑथेंटिसिटी वे से आपको एक डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। आप एनी टाइम एनीवेयर यूज़ कर सकता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट का फर्जरी कर नहीं सकता, फेक कर नहीं सकता है। जो आपको है आपको जाएगा ऑथेंटिकेशन थकेगा। ये लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है। अब इसी हिसाब से आपको यदि ज़रूरत है हम लोग को नीचे दिए गए लिंक में हम लोग को साथ कनेक्ट कर सकता है। तो आवर स्पेशलाइजेशन आपको क्लैरिटी आ गया। हम लोग को जो वर्क है, हम लोग को जो सर्विसेज से ओनली फॉर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है। पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए मदद हम लोग करता है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से देता है। हम लोग उसको मदद हेल्प करने के लिए करता है। रेड चेक के बारे में यही बात है, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो बार्गेनिंग प्रॉब्लम है उसको एक इजी वे से सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश किया। और ऑर्गेनाइजेशन को अंदर डॉक्यूमेंट को अंदर जो रोबस्ट स्टैम्प, फिजिकली रोबस्ट स्टैम्प बन रहा था, लगा रहा था, वो डिजिटली रोबस्ट स्टैम्प और सिग्नेचर एक प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर सकता है। ये भी बहुत ही लो एफोर्डेबल प्राइस में। और माइंड में आपको सवाल आएगा, डिजिटल स्टैम्प सिग्नेचर ये ऑथेंटिकेशन है? हाँ, ये ऑथेंटिकेशन है। 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से अप्रूव है लीगली और ग्लोबली एक्सेप्टेंस है। डिजिटल सिग्नेचर और स्टैम्प लीगली अप्रूव है। इसको लिए आपको कुछ सोचना जरूरत नहीं है। हाउ टू यूज द पोर्टल, पहले मैं बात किया था जी, मैं आप लोग का फ्रेमवर्क दे रहे ना, मैं नहीं सिखा रहा आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करो, इसको नाम दो, उसको वहाँ पे फिलअप करो और उसके बाद डॉक्यूमेंट करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस है। आपको सिंपल क्या करना है, हर जगह से ऑनलाइन जिस टाइप आप अकाउंट बनाता है, सिंपल 2-3 स्टेप होता है, वो स्टेप के फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। प्रोसेस कंप्लीट, और कुछ सोचना नहीं, टेंशन नहीं। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, पहले क्या रजिस्ट्रेशन और लॉगिंग करना पड़ता है एनी काइंड ऑफ पोर्टल के अंदर। साथ साथ क्रिएट ए अकाउंट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर देना पड़ता है। आप लोग को सबको पता है। ये अकाउंट होने के बाद ही आपको एक डैशबोर्ड ओपन होता है। और डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, क्या दिखाई देगा? डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारा सर्विसेज, क्या सर्विसेज क्या आपको देखना पड़ेगा। थर्ड क्या है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके नीड है, उसको आप सिलेक्ट किया, मतलब असाइनिंग सर्विस आप देख लिया। वहाँ पे काम आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, वहाँ पे जो भी FAQ थोड़ा पढ़ लिया। ऐसा करके आपको जो भी कंपनी का, जो भी गवर्नमेंट पोर्टल का जो भी रिक्वायरमेंट है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ओनली फॉलो करके सबमिट करना है। सबमिट हो गया, वेट करना है कब कितना दिन बाद रिप्लाई आएगा, कितना फीस लग रहा है, फीस नहीं लगा, तो इसी हिसाब से ट्रैकिंग आप करेगा।
यदि वहाँ पे हेल्प नंबर बा कुछ भी नोटिफिकेशन सेक्शन होगा तो वहाँ पे आप फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से सिटीजन पोर्टल यूज़ करना है, सिंपल बात है। और इसी जगह से यदि मान लीजिए आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर भी एक रास्ता है, आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन सीधा जाइए। आपको जो भी डोमेस्टिक हेल्प का वेरिफिकेशन चाहिए, टेनेंट का वेरिफिकेशन चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सीधा पुलिस स्टेशन दौड़ना कुछ नहीं। आपको डॉक्यूमेंट लेके और जिसको आप वेरिफिकेशन कराना चाहता है उसको डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म डाउनलोड करके सीधा पुलिस स्टेशन का चल जाइए, आपको काम बन जाएगा। सिंपल बात है। और इसी जगह से मैं आपको यदि और भी आपको कुछ ज़रूरत है, जानकारी ज़रूरत है, तो हम लोग को जो नंबर डिस्क्रिप्शन में है व मेल आईडी है, हम लोग को साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग भी ट्राई करूँगा आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल बैक with another one video. Please do not forget like, share, subscriber, also comment me. It is really help us. Take care. See you soon. Goodbye.